ओम शांति। आज है 30 नवंबर 2025 की प्रातः मुरली की मुख्य पॉइंट्स। यह मुरली 18 जनवरी 2008 को सुनाई गई थी। यह संगम युग सभी युगों से अधिक मौजों का युग है। सदा मौज में रहो, सारे बोझ पाप को दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट रखो, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। हर एक यह संकल्प करे कि पहले मुझे बदलना है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस समय के समय होती है, संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाह को नहीं होगी। लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नयनों में समाये हुए हो, यह दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। बाप दादा ने कहा, आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति की स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है। हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला, वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले। संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उल्हने वालों की, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और साकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो, तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप की परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेह ही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान
देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेह ही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसीलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उन्हों को नहीं। कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ, किसी की बात की मेहनत का अनुभव हुआ। क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया, स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव होना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो, क्या है गलती, क्या हो जाती है उस समय, क्या, क्यों। इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना। अनुभव कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं है, कभी तो है। उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे। यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है, बोझ मुझे दे दो, मैं पन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत स्नेह में खो जाओ। स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई न कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है। हुई ना। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से
अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर एक बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे, हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है। हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होना का स्वीकार है। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय तो याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्मों में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज़। मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है, तो भी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज़ कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज़ कानों में सुनाई नहीं देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान में बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियाँ देंगी। आखिर कब तक? पांडव देंगे। आखिर कब तक बाप की प्रत्यक्षता हो? यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल की आवाज़ सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते वाह बच्चे वाह, सुनाई क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हो, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फ़र्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है, दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताएं क्या? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते? बातें बना देते। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं, मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसी को कहो कि यह नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन ज़रूर डालते हैं। लेकिन क्या ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसा होता है ना।
तभी हुआ, मैंने नहीं किया। ऐसे हुआ तभी, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो यह क्या हुआ? अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा यह भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं हैं, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यही समझते हो ना उस समय। मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? आपका तो पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे? कहेंगे नहीं ऐसा था, वैसा था, कैसा था। यह भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे? यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना शुभकामना तो रख सकते हो। वह तो आपकी अपनी चीज़ है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राज्यधारी। लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? बाप दादा की इस वर्ष की यही आस है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जैसे यहाँ यह बैच लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो तो आपका बैच मिलता है ना, चाहे कागज़ का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैच लगाते हो वैसे दिल में मन में यह बैच लगाओ। मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह सरकमस्टांस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती हैं ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह की स्मृति का वायुमंडल है, ऐसे अपने मन को सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल, अच्छा यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त युक्ति युक्त राजयुक्त खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थ बच्चों को सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज की अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। और अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार वरदान। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव विस्तार। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है।
यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती है। स्लोगन: सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार में रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अव्यक्त सारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विस्तार: जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते, ऐसे यह देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विधि सहज बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।